नमस्कार दोस्तों, चढ़ते हुए बाजार में कुछ भी बेचा जा सकता है और कुछ भी बेचना ही है तो क्यों ना बड़ा बेचा जाए, महंगा बेचा जाए और अच्छे प्रॉफिट्स बनाए जाएं। ऐसा ही कुछ गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में पिछले कुछ सालों में हुआ है और ऐसे केस में मैंने सप्लाईज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। कैसे ये सप्लाईज़ कंज्यूम हो रही हैं, कितनी क्विकली कंज्यूम हो रही हैं, ये नोटिस किया है और किन सप्लाईज़ को कंज्यूम होने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस पर भी डिटेल स्टडी की है, मॉनिटर किया हुआ है। तो जो भी सप्लाईज़ कॉम्पैक्ट साइजेस में थी, अगर 3 BHK की बात करें तो 1900 या 2000 स्क्वायर फीट से नीचे नीचे और 2 BHK तो किसी भी साइज़ में हो, सबसे पहले ड्रेन हुई हैं। इनमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्डर्स ने इन्वेंट्रीज डिमांड को कैटर करने के हिसाब से नहीं लाई हैं। स्पेशली अगर 16,000, 17,000, 18,000 के आसपास के रेट की भी बात करें तो मोटा मोटा जो 3 BHK 3 CR के आसपास पड़ता है, उनमें आज भी बहुत डिमांड है। जो मेजरली सर्विस क्लास है, गुड़गांव में कॉर्पोरेट में फैमिली काम करती हुई हो, 5 लाख रुपए से नीचे नीचे की आय हो, तो ऐसे इनकम ब्रैकेट के लिए ये एक स्वीट स्पॉट है। डिमांड बहुत ज़्यादा है। सप्लाईज जो रिसेंटली आई हैं 2200, 2300, 2500, यहाँ तक कि कैटेगरी बी के बिल्डर्स भी 4.5 BHK 2500, 2600, 3-3 हज़ार स्क्वायर फीट की चीज़ें निकाल रहे थे, क्योंकि चीज़ें बहुत ईजिली निकल रही थी। चाहे सिग्नेचर ग्लोबल का नाम ले लें, गोदरेज की बात करें, चाहे BPTP ग्रुप की बात करें या SS वगैरह ग्रुप की बात करें, इन लोगों ने भी एक्सपेंसिव साइट पर जा कर के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स निकालने की कोशिश की है और इससे प्राइजेस अपवर्ड्स ऑफ 3 CR हो चुके हैं, 3.5 CR, 4 CR, 4.5 CR। अब ऐसे केस में बिना अपना कोई एग्जिस्टिंग एसेट निकाले एक नॉर्मल मिडिल क्लास यहाँ पर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड द पॉइंट इज़ कि अगर आप बड़े साइजेस के अपार्टमेंट ले रहे हैं 4-4, 5-5 करोड़ के, इतनी ज़्यादा सप्लाइड्स इन्हीं सेगमेंट के प्लेयर से आ चुकी हैं कि गोइंग फॉरवर्ड आई सी की डिमांड उतनी नहीं होगी और सप्लाईज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होंगी और देयर विल बी अ सेगमेंट ऑफ 2 BHKs एंड कॉम्पैक्ट साइज 3 BHKs विच विल थ्राइव इन द मार्केट। अगर आप इस तरीके के एग्जांपल्स को देखें भी, जैसे आशियाना आमरा का एक 3 BHK प्लस 2T एंड 3 BHK प्लस 3T का सेगमेंट है, वो भी 3 करोड़ के नीचे नीचे के आसपास ट्रेड होता है। 3 करोड़ के आसपास ही ट्रेड होता है। लोगों ने स्टार्ट तो उस समय 1 CR से किया हुआ था। इनफैक्ट मैं आशियाना आमरा के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में भी बात करूंगा। जस्ट एन एग्जांपल, अगर इस सेगमेंट की कोई भी चीज़ है तो 3 BHKs अट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ अ फैमिली, जिसमें स्पेशली अगर उनके पेरेंट्स यहाँ पर हमेशा साथ नहीं रहते हैं, मे बी किसी दूसरे शहर में रहते हों, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के स्टेट्स में बिलोंग करते हों और वो यहाँ यदा कदा आते हों, तो उनके लिए परफेक्ट स्वीट स्पॉट बन जाता है ये साइज़। अगर दिल्ली वाली फैमिली है और यहाँ पर आ रही है तो उनके लिए 3.5 एंड 4 BHKs आर मिनिमली रिक्वायर्ड। बट कितने ही लोग हैं जो दिल्ली से माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। दिल्ली में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जितने लोग आते हैं उनके लिए सप्लाईज ऑलरेडी बहुत हैं। और 2 BHKs की भी बात की जाए तो 2 BHKs अगर आप शॉर्ट टर्म ना देख करके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें, उसके रेंटल पोटेंशियल को देखें, तो सबसे ज़्यादा 2 BHKs रेंटल्स के लिए थ्राइव करते हैं। अच्छी रेंटल यील्ड भी होती है। ये शॉर्ट टर्म में उसे लिक्विडेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, बिकॉज नोबडी एस्पायर्स टू लिव इन 2 BHK अनटिल अनलेस वो सोसाइटी खुद में लग्जूरियस हो, एमिनिटीज़ वगैरह बहुत बेहतरीन हो और आसपास ऐसे ऑप्शंस हो ही ना कॉम्पैक्ट साइज़ के, क्योंकि आजकल लोग सिंगल भी रह रहे हैं 30 से 32-35 सालों तक, या शादी कर भी रहे हैं तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में भी वो 2 BHKs कहीं ना कहीं ऐसे सप्लाईज़ में कंज्यूम की जा सकती हैं और जितनी सप्लाईज़ हैं उससे कहीं ज़्यादा डिमांड इन 2 BHKs की भी है। बट 3 BHKs के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि आपने एंटर किया प्रोजेक्ट के लॉन्च के टाइम पर, और जब बारी आई प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेशन लेने की तो उस टाइम पर आप ईजिली लिक्विडेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 BHKs जनरली लार्ज पूल ऑफ बायर्स को टारगेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग हर तरीके के फैमिली को ये सूट करता है और इसमें सप्लाईज
मैं कहूँ अच्छी सप्लाईज जिनकी क्रेडिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी पर रिलाई कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर रिलाई कर सकते हैं, जिनकी लोकेशन अच्छी हो, मिनिमल रही हैं, और कुछ ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। और लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जब बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस इन कॉम्पैक्ट साइज़ के 3 BHKs में नहीं हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर अ लार्जर 3 BHKs। बट जब भी आप बड़े साइजेस के 3 BHKs या 4 BHKs में जा रहे हों तो आपको यूजेबल एरिया पर भी ध्यान देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉमन एरियाज वगैरह बहुत ज़्यादा बड़े हों, यानी कि लोडिंग बहुत ज़्यादा हो। फालतू का रैप अराउंड बालकनी एक 3 BHK या 3.5 BHKs में नहीं समझ में आता। कितना एरिया होना चाहिए कारपेट एरिया टू बालकनी का रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने एजुकेट किया है एलीट मेंबर्स के लिए। तो आप प्रैक्टिकल यूजेबल एरिया पर फोकस कीजिए कि ये 10x11, 10x12, 10x13 और 16x18 के आसपास का आपका लिविंग एरिया निकल करके आता है। वैसे जनरली 14x20 के आसपास का निकलता है। इस तरीके के प्रैक्टिकल यूजेबल स्पेसेस को देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको 4 BHKs या 3 BHKs या 2 BHKs क्या कंसिडर करना है। If you are upgrading, don't just go and blindly buy anything just because it is a 4 BHK and has a very large balcony, or it is a 3 BHK having very large balcony. हो सकता है कि आपकी यूटिलिटी ही इतनी बड़ी बालकनी की ना हो। बहुत सारे ऐसे लेआउट्स जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, मुझे उनमें वैल्यू नहीं नज़र आती है। मैंने डिटेल में एलीट मेंबर्स के सेशन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एलीट मेंबर्स सेशन तो प्लीज़ नीचे ज्वाइन बटन दबा दें। अगर आप डील्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी बेहतरीन डील्स हैं जो मार्केट में लुक्रेटिव रेट्स पर हैं, जिन्हें आपको ग्रैब करना चाहिए, तो आपको डील्स मेंबरशिप भी ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि आप मार्केट के रेट्स के लिए भी अपने आप को अपडेटेड रख पाएँ, और कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल और कैसे सूटेबल हो सकती है इसे भी जज कर पाएँ और देख पाएँ। इट्स नॉट जस्ट अनदर मेंबरशिप जहाँ पर मैं किसी भी तरीके की डील ऑफ़र कर दूँगा जो कि मार्केट रेट पर ही हो। अगर वो एक्चुअली डिस्ट्रेस्ड या लुक्रेटिव डील है तभी मैं ऑफर करूंगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी देयर ऑन माई पोर्टल। कंटिन्यूइंग टू द 3 BHK प्रॉब्लम, जहां पर आपको यूजेबल स्पेस पर रुपी पर फोकस करना है, इसमें एक और डिमांड एंड सप्लाई की बात आती है कि 1.5 से 3 CR के सेगमेंट में अगर आप कुछ रियल एस्टेट रिपोर्ट्स देखें तो लगभग 54% के आसपास की डिमांड आती है और सप्लाईज लगभग 47% के आसपास की है। तो ये कॉम्पैक्ट साइज़ और मिड लग्जरी सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट से भी नीचे वाले सेगमेंट में डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और हार्डली कोई सप्लाई है। और एंट्री लेवल के लग्जरी सेगमेंट की बात करें जहाँ पर कॉम्पैक्ट साइजेस के 3 BHKs हों, इनमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि सप्लाईज ही इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छा करेंगे जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव इनफ ऑप्शंस। और इनमें अपग्रेड करना फॉर अ लार्ज बालकनी विच डजेंट हैव अ यूजेबल स्पेस, वो मेक सेंस नहीं करेगा आपके टेनेंट को या आपके बायर को। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, भले ही एंड यूज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करें, बट ये ज़रूर सोचें कि जब मैं किसी को ये बेचूंगा या मैं किसी को इनहेरिटेंस में इसे ऑफ़र करूंगा तो उसमें से कितनी वैल्यू वो निकाल पाएगा, राइट। मैंने यहाँ तक भी चीज़ों को देखा है कि 1800 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया पर लगभग 350 की बालकनी है, राइट। तो इट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स और बालकनी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, स्पेशली ऐसे इन्वायरमेंट में गुड़गांव में जहाँ पर आपको लगभग 8 महीने तो बालकनी की यूटिलिटी ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्मियों में उसे यूज़ नहीं कर सकते। और जब अक्टूबर से फरवरी का महीना आएगा, ठंडियों के टाइम पर आपको प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की भी होनी है। तो मेक श्योर you choose a right layout, you optimize your square feet and money paid for it, and you think about how buyer will perceive this layout to find its value। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने मेंबरशिप्स वगैरह स्टार्ट की हुई हैं, बहुत बेहतरीन मेंबरशिप्स हैं, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए।